Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि हमने साल को 12 महीनों के अंदर रखा है। 12 महीने जो इस्लामी साल के, जैसे हम सबको पता है, मुहर्रम अल हराम से शुरू होता है और ज़िलहज के अंदर आके वो ख़त्म होते हैं, कुल 12 महीने। और इस 12 महीने के अंदर भी कुरान करीम ने खुद इरशाद फरमाया कि हमने इसके अंदर 12 महीनों में से 4 महीनों को फजीलत अता फरमाई। तो कौन से 4 महीने? 3 महीने रजब के, एक ज़िलक़अदा, ज़िलहज और चौथा महीना मुहर्रम का। और ये ज़माना जहलियत से, उस वक्त से के बाद से जब इस्लाम नाफज हुआ और इस्लाम का दौर हुआ, तो उस वक्त के अंदर भी ये जो 4 महीने थे ये बहुत ज़्यादा मोहतरम जाने जाते। और इस महीनों के अंदर जंग, कत्ल क़िताल, हर किस्म की चीज़ से परहेज़ की जाती है। और इन 4 महीनों में भी सबसे ज़्यादा जो अफजल महीना है वो मुहर्रम अल हराम का महीना है। और मुहर्रम अल हराम का क्यों अफजल महीना है, इसकी तो असल हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। और इस मुहर्रम अल हराम में जो इसकी फजीलत है, वो सबसे ज़्यादा फजीलत उसकी 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा के दिन थी। इसलिए कि जब से कायनात बनी, जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात को बनाया, संवारा, उस वक्त से 10 मुहर्रम यौम आशूरा का दिन सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और बहुत सारे बड़े बड़े वाक़यात इस यौम आशूरा 10 मुहर्रम के दिन हुए। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जन्नत से निकाल कर दुनिया के अंदर भेजा, तो वो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा को कबूल की। तो ये वो मौका था कि जब दिन था यौम आशूरा का दिन था। इसी तरह आगे चल के अंबिया अलैहिस्सलाम के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो यौम आशूरा के दिन हुए। जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कि जब उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके कौम के ऊपर अज़ाब को नाज़िल किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, पानी का अज़ाब आया और कश्ती जब जाकर रुकी जूदी पहाड़ के ऊपर, तो वो दिन रवायात के अंदर आता है यौम आशूरा का दिन। इसी तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कि उनको रिफ़त इलाहिया मिली, वो भी यौम आशूरा 10 मुहर्रम का दिन था। इसी तरह आगे हम चलते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि जब नमरूद ने उनको आग के अंदर डाला, आग गुलजार बन की, वो दिन भी यौम आशूरा का दिन था। इसी तरह आगे हम चलते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कि जिसको फ़िरौन से निजात मिली, यौम आशूरा का दिन था, जैसे कि आगे रवायात के अंदर आता है। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कि जिनको अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रोने की वजह से उनकी बिनाई चली गई थी, उनको बिनाई वापस लौटाई गई, वो भी यौम आशूरा 10 मुहर्रम अल हराम का दिन था। इसी तरह आगे चले बाज़ रवायात के अंदर आता है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिनके जिस्म पर आबले पड़ गए थे और जो बहुत सारी आजमाइशों के अंदर थे, और जिस दिन उनकी आजमाइशों का सिलसिला और सब्र किया, उस पर जो फल मिला, वो जो दिन था वो यौम आशूरा 10 मुहर्रम अल हराम का दिन था। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया से आसमान की तरफ से उठा लिया, वो भी 10 मुहर्रम अल हराम का दिन था। और इसी तरह अब जैसे कि मुहर्रम अल हराम में नवासा रसूल, जिक्र बोशे बतूल, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस दिन उनको शहीद किया गया, वो भी यौम आशूरा 10 मुहर्रम अल हराम का दिन था। और इसी तरह रवायात के अंदर आता है कि आखिरत के अंदर जब ये क़यामत बर्पा होगी, तो वो भी मुहर्रम अल हराम का महीना और यौम आशूरा का दिन है। तो ये बहुत सारे वाक़यात मुहर्रम अल हराम 10 मुहर्रम के दिन जो है वो पेश आए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है
کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اس دن کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔